श्रीपाद कह रहे हैं ना तो प्रभु आपके नाम में रति है और ना आपके अनुचरों में पूज्य बुद्धि है, आपके दासों में दोष ही दोष। और आज तक वृत्ति का अंत नहीं हो रहा, वो बढ़ती चली जा रही दोष दर्शन की। ये बहुत घातक वृत्ति है, बहुत घातक वृत्ति है। हमें किसी में दोष नहीं देखना है, क्योंकि हमें मुक्त होना है। और जिसको फंसना है तो यही तो माया का आकर्षण है। द्वैत पैदा कर देना, भ्रम पैदा कर देना, दोषों का दर्शन करा के हमें पतित कर देना, यही इसकी चाल है। नहीं, सामने से तो वो दोष कर रहा है ना, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, जो उसमें बैठा सत है वो देखने के लिए साधक बने होना, ये तो संसारी पुरुष देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा ढकी हुई है। तुम त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले भगवत पार्षद हो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे आराध्य देव के सिवा और कुछ बहुत विचित्र माया का खेल है। इसे तुम देखकर अंत पा ही नहीं सकते हो। अगर अंत पाना है तो सामने अपने प्रभु को देखो। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। माना हमें बुरा दिखाई दिया, हमारे हृदय को भी बुरा लगा, पर हम उसको भाव के द्वारा समन करें नहीं। ये खेल है माया का। राधा राधा राधा, हम माया का खेल देख देख के ऊब गए। अब हम प्रभु का प्रेम खेल देखेंगे जो त्रिगुणातीत है। क्या हमसे गलतियां नहीं हुई? और जन्म की छोड़ो, इस जन्म में आप देख लो। जब से आपने शुद्ध संभाली के आज तक आप शास्त्र आज्ञा में ही चलते रहे, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे अपराध नहीं बने, तो हृदय कहेगा कि बने हैं। ईमानदारी से देखो। तो जब आपके अपराधों को क्षमा करके प्रभु सतमार्ग पे ले आए, तो ऐसे सबका कल्याण वो करेंगे, सबका मंगल करेंगे। यदि हमारे हृदय में सद्भाव आ जाए कि भगवान इसकी बुद्धि को शुद्ध करो, इसके दोषों का अपहरण करो अंदर ही अंदर, और निंदा न करें, तो वही सद्भाव हमें निर्दोष कर देगा। पर हम तो देखने लगते हैं कि हम दोष रहित हैं, निर्दोष हैं। सामने वाला वैष्णव होकर भी देखो ऐसा ऐसा, वो हमारे मार्ग में बहुत बड़ी बाधा खड़ा कर देगा। सत्य कहते हैं, जिस पर जो दोष देखा है वही दोष हृदय को जला दिया है, हृदय को परास्त कर रहा, ये पक्की बात है। तो आपको आगे बढ़ना है या दलदल में फंसना है? ये दलदल है माया का। अगर आप दूसरों पर दोष दर्शन करके सत्यत्व भाव रखेंगे कि हाँ ये दोषी है, तो कुछ दिन में देख लेना वही दोष आपको रौंदता मिलेगा, वही आपके हृदय को परमार्थ विहीन करने की पूरी चेष्टा करेगा। वो दोष अपने में जागृत हो जाएगा। और सही पूछो तो अगर उस दोष का बिंदु ना हो तो सामने दोष दिखाई ही नहीं देगा। और जहां दोष देखा, वर्णन किया, तो सिंधु हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में फैल जाएगा। इस अध्यात्म सिद्धांत को समझिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, नाथ आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, बस उसके दोषों का वर्णन न कीजिए। पर श्रीपाद कह रहे हैं यहां तो दोष वृत्ति देखना, वर्णन करना, सुनना अच्छा लगता है। आपके वो अनुचर हैं, ऐसा भाव नहीं आ पाता कि आपके दास हैं, भगवत पार्षद हैं, प्रभु जैसे हमें संभाल रहे ऐसे सबको संभालेंगे। देखो, जब तक आप हरि के आश्रित नहीं हो जाओगे और सर्वत्र हरि का भाव नहीं करोगे, तो ये माया प्रपंच दूर होने वाला नहीं, क्योंकि डरता नहीं है किसी से। ये इन्हीं हरि का है। ऐसा नहीं कि भयभीत हो जाएगा, तुम नाम जापक हो तो सामने से भयभीत हो जाए। नहीं, जिनका तुम नाम जप कर रहे हो उन्हीं की रचना है, उन्हीं का पावर है, उन्हीं की सामर्थ्य से युक्त है। मम माया तो ममई वांसो, जैसे आप प्रभु के हैं तो ये भी प्रभु की है। सिद्धांत से चलोगे रास्ता मिल जाएगा, अभिमान करोगे रौंद दिए जाओगे, खुद देख लेना। पक्का यहां से हम कह रहे हैं, बिना हरि के इस दुखद माया से मुक्त होना कठिन।